Good evening, everyone. I hope you all are doing well. I welcome to all of you to own channel Literature Pulse with your tutor Swanadhi. So today, you guys are going to cover with me another short story, which name is "The Man of the Crowd," written by the Edgar Allan Poe. So, without wasting any time, let's get started with the life sketch of the writer, Edgar Allan Poe. एडगर एलन पोए जो थे वो जनवरी 1809 बोस्टन में पैदा हुए और उनकी जो डेथ थी वो अक्टूबर 7, 1849 में मैरीलैंड में हुई। वो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक पोइट थे, क्रिटिक थे और एडिटर भी थे। वो अपनी मिस्ट्री और मैकबर के जनरा के लिए बहुत फेमस थे। कहा जाता है कि इसकी कल्टिवेशन जो है ज़्यादातर इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज में की है। इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो पोएम थी द रावण 1845 में जो पब्लिश्ड हुई थी, वो इनकी बेस्ट नोन पोइम्स में से एक पोइम है और उसे नेशनल लिटरेचर में सबसे बेस्ट माना जाता है। अमेरिका में और अमेरिकन लिटरेचर में इनको रोमांटिसिज्म का सेंट्रल फिगर माना जाता है। कहा जाता है कि ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी बड़ी ही कम एज में लिखना स्टार्ट कर दी और ये डिटेक्टिव इन्वेंटर भी हैं और साइंस फिक्शन पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये अमेरिकन पहले राइटर थे जिन्होंने अपने ही राइटिंग से अकेले कमाया और अपने फाइनेंशियली हालात को ठीक करने के लिए इन्होंने राइटिंग का इस्तेमाल किया। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट देयर पेरेंट्स, सो उसके पेरेंट्स एक्टर और एक्ट्रेस थे, डेविड पोए एंड एलिजाबेथ आर्नल्ड। पोए और उनका जो काम था वो दुनिया भर के लिटरेचर में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। वो उनकी जो डेथ जैसे मैंने पहले बताई बाल्टीमोर में अक्टूबर 7, 1849 में हो गई थी जब उनकी एज सिर्फ 40 साल की थी। और ये बड़ी ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस थे जब इनकी डेथ हुई और ये एक मिस्ट्री ही रह चुकी है कि ये इनकी डेथ कैसे हुई। कुछ लोगों का मानना था ये सिर्फ एक डिसीज़ है, कुछ लोगों ने कहा वो शराब बहुत पीते हैं और कुछ लोगों का मानना था ये एक सुसाइड है। अब चलिए प्लॉट की तरफ चलते हैं। तो नरेटर ने ये कहानी जर्मन किताब के एक जुमले से शुरू की है कि कुछ किताबें इतनी पेचीदा होती हैं कि वो नहीं चाहती कि कोई भी शख्स उनको पढ़ या समझ सके। इसी तरह हमारे नरेटर के मुताबिक कुछ लोग नहीं चाहते कि कोई उनको जान पहचान सके और वो छुपना पसंद करते हैं। जी हाँ, दरअसल ये कहानी हमें एक बूढ़े खस्ताहाल शख्स और नरेटर के बारे में बताती है। नरेटर ने अभी अभी एक लंबी बीमारी के बाद सेहत हासिल की है और उसको अपनी खोई हुई सेहत दोबारा पाकर बहुत खुशी हुई है। डेफिनेटली कोई भी शख्स उनकी जगह होगा तो डेफिनेटली एक लंबी बीमारी के बाद जब सेहत मिलती है तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो इसी तरह इसको भी अपनी खोई हुई सेहत जब दोबारा मिल गई है तो वो बहुत खुश है। अब उसको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ है और लोगों के हजूम को देख रहा है। उसको डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं वो वहाँ पे नज़र आते हैं। वुमेन हैं, मेन हैं, शॉपकीपर्स हैं, लेबर है, क्लर्क वहाँ से गुजरते हैं, कुछ कस्टमर्स हैं और वहाँ पे क्रिमिनल भी हैं। कुछ बहुत से क्रिमिनल भी वहाँ से गुजरते हैं जिनका वो एनालिसिस करता है, उनका जायज़ा लेता है, ऑब्जर्व करता है उनको। अचानक उसकी नज़रें खस्ता हाल एक बेगर से बूढ़े से इंसान पर पड़ती है जिसकी एज 65 टू 70 ईयर ओल्ड है। बूढ़े में कोई तो ख़ास बात ऐसी है जिसकी वजह से हमारे नरेटर को वो अपनी तरफ जो है मतवज्जो कर लेता है, अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेता है। अब नरेटर उठ कर ना उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बूढ़ा शख्स अपना चेहरा छुपाए हुए मुसलसल भीड़ में से गुजरता जाता है। बहुत सी जगह आती है जहाँ पे भीड़ खत्म हो जाती है ना, वो दोबारा भीड़ में चला जाता है। ठीक है, वो हजूम से बाहर नहीं आता और हजूम या भीड़ वाली जगहों से ज़्यादा गुजरता है। नरेटर इसका मुसलसल पीछा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है और इस तरह कई घंटे गुजर जाते हैं। अब आधी रात का वक्त हो जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो डिफरेंट स्ट्रीट से गुजरते हैं, डिफरेंट लेन से गुजरते हैं, लेकिन वो बूढ़ा शख्स ना थकता है और ना वो रुकता है। अब जो हमारे नरेटर हैं उसको करीब से भी नहीं देख पा रहे, उसके करीब जाते भी नहीं है ताकि उसको पता ना चल जाए। और अब 24 घंटों का टाइम गुजर जाता है, पूरा दिन गुजर जाता है, सुबह का सूरज निकल रहा होता है और हमारे जो बूढ़े साहब अंकल हैं, जो ओल्ड मैन हैं, वो उसी जगह पर आकर वहीं से गुजर रहे होते हैं जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, यानी उसी कॉफ़ी शॉप के पास और उसी क्राउड के पास। और वो मुसलसल अभी भी चलता जा रहा है, लेकिन अब हमारे जो नरेटर हैं उसी कॉफ़ी शॉप के पास आकर उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और यहीं पे हमारी कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। बस इतनी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी तो बस इतनी है, लेकिन इतनी सी स्टोरी पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी आप लोगों की तरह कि आखिर इस स्टोरी का मतलब क्या था और मकसद क्या था लिखने का। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे हमारी ये स्टोरी और उनका पर्पस जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, द प्लॉट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रेंच कोट। ये सारा वो लिखा हुआ है, विच मीन्स दिस ग्रेट मिसफॉर्चून नॉट बीइंग एबल टू बी अलोन।
जिसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है कि हम इस चीज़ को अलग नहीं कर सकते, कि इस चीज़ को अकेले रहने को, इंट्रोवर्ट को। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि उसने टाइटल में ये बात एपिग्राफ इसको कहते हैं कि आप किसी का कोई भी चीज़, कोई भी वर्क से उठाई हुई चीज़ें अपने काम के वर्क की स्टार्टिंग लाइन्स में लिख देते हो, तो उसे एपिग्राफ कहते हैं। उसने सबसे पहले ये एपिग्राफ लिखा और उस एपिग्राफ में स्टोरी टेल स्टार्ट होने से पहले उसने ये बता दिया कि ये बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है अकेले रहना और इस चीज़ को हम दूर नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ओल्ड मैन जो कि अकेला है, लेकिन वो अपने आप को अकेला जो है वो नहीं मान रहा, वो क्राउड में रहता है। एक ऐसा बंदा जो कॉवर्ड है और वो भीड़ में रहना पसंद करता है, वो अकेला रहना पसंद नहीं करता। वो भीड़ में है तो सही, लेकिन उस भीड़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इससे दो चीज़ें रिवील हो रही है। एक चीज़ ये कि हमारा जो नरेटर है वो ये अज्यूम कर रहा है कि शायद जो वो ओल्ड मैन है या तो एक बहुत बड़ा जीनियस क्रिमिनल है जो अपना कोई क्राइम छुपा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत कावड़ किस्म का पर्सन है जिसको अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस बदकिस्मत इंसान को ये नहीं पता कि वो है अकेला ही, वो बिल्कुल अकेला है। भीड़ जो है उसके साथ चल नहीं रही, वो भीड़ में अपने आप को छुपा तो रहा है बार बार, लेकिन बार बार भीड़ ख़त्म हो जाती है और वो अकेला रह जाता है और इस चीज़ को वो कभी ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ ये कि नरेटर को ओल्ड मैन में अपना अक्स नज़र आता है। कैसे नज़र आता है? एक तरफ तो ये भी चीज़ वो कहता है कि शायद उसका कोई पुराना जुर्म है जिसको वो छुपा रहा है, और दूसरी तरफ वो उसको एज़ बीइंग अलोन इसलिए कह रहा है क्योंकि लंदन की इतनी बड़ी शहर में जो हमारे नरेटर है वो भी खुद को अकेला तन्हा महसूस कर रहे हैं। इतना ज़्यादा क्राउड है, वहाँ पे बहुत से लोग हैं, लेकिन वो दोनों द मैन ऑफ द क्राउड है, हजूम में फिर भी नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसकी थीम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थीम हमारे पास क्यूरोसिटी, कि किस तरह हमें रीडर्स को भी इवन दो और हमारे नरेटर को भी उस ओल्ड मैन के बारे में क्यूरोसिटी थी, ठीक है। और ये चीज़ उसके ऑब्सेशन को भी शो करी है। और वो पर्सन कौन था? अननोन था, किसी को कोई पता नहीं। उसने बहुत से लोगों का नाम लिया लेकिन वहाँ पे सब अननोन थे एक दूसरे के लिए। उसके बाद हमारे पास थीम आ जाता है डुअलिटी का, कि यानी इस कहानी में नरेटर ने हमें दो से भी ज़्यादा जो है हमें मतलब डबल माइंडेड हम लोग हो जाते हैं ना, एक माइंड नहीं रहता हमारा, एक स्टेटमेंट नहीं रहता। इवन तो नरेटर का भी एक स्टेटमेंट खुद का नहीं है, वो भी कंफ्यूज है, मिस्ट्री बेस है। सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मेरी अगली वीडियो तक अपना खास ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।